हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में, पिछले 2 लेक्चर में त्रिकोणमिति चैप्टर का जो परिचय है ना, और उसके जो उदाहरण के क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया। तो उदाहरण के क्वेश्चन पर ही आधारित प्रश्नावली 8.1 के कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए बारी बारी से इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1 का, जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है वो समकोण है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बी है वो क्या है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कर्ण, है ना। 90 डिग्री के सामने किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और ए बी अपना दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी अपना 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बीसी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए निम्नलिखित का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन ए इंटू कॉस ए का यहाँ पे क्या निकालना है, मान निकालना है। अब यहाँ पे बात आ रहा है एंगल ए का। तो एंगल ए का जब बात चले, है ना, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये चीज जाना था कि एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, एंगल के सामने वाली भुजा जिस एंगल को लेकर के काम करना होता है उस एंगल के सामने वाली भुजा लंब कर्ण तो एक हो ही जाता है, और बाकी ये जो आपका बचेगा वो क्या बनेगा, आपका आधार बनेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको कर्ण तो पता होना चाहिए ना, है ना। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। समकोण त्रिभुज एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चा, पाइथागोरस प्रमेय होता है है ना। आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। यही तो फार्मूला होता है ना पाइथागोरस प्रमेय का। अब यहां से देख सकते हैं क्या है, कारण एसी है और आधार, आधार देखिए कितना था, आधार आपका 24 था। ठीक है, तो यहां से लिखते हैं 24 का स्क्वायर और प्लस लंब कितना है बच्चों, लंब है 7, तो यहां से हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब देख सकते हैं एसी का स्क्वायर 24 हो जाएगा आपका 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 576 और 49 को यदि आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका एसी का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये आपका 625 हो जाएगा, है ना। और AC इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट 625 और 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 25, और चूंकि सेंटीमीटर था तो ये आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी यहां से हमारा AC निकल गया। अब हमको यहां से चाहिए क्या, साइन ए का वैल्यू चाहिए और कॉस ए का वैल्यू। तो उसके लिए हम आपको बता चुके हैं, उसके लिए क्या बता चुके हैं कि आपको लाल बटा कक्का को ध्यान में रखना है ना। लाल बटा कक्का को ध्यान में रखना है। क्या होता है ये लाल बटा कक्का, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिक कहिए या जो भी कहिए, है ना। ये लाल बटा कक्का होता है। तो देखिए साइन ए का मान क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। साइन ए का जो मान होगा, एल फॉर हो जाता है लंब, एल फॉर क्या हो जाता है लंब, और के फॉर हो जाता है कर्ण। यानी साइन का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन बराबर हो जाता है, साइन का रेशियो हो जाता है लंब और कर्ण के रेशियो को क्या कहेंगे, साइन कहेंगे। ठीक है, और उसी तरह से कॉस, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आधार, है ना। देखिए यहां से a बटा के, आधार बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ण हो जाएगा, है ना, यही तो होगा। और उसी तरह से tan, जैसे जैसे साइक्लिक एक ऑर्डर बना था, tan हो जाएगा लंब बटा आधार। हम लोग को अभी साइन और कॉस की जरूरत है ना। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले साइन ए का मान निकाल लीजिए। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और लंब अपना क्या आया है देख सकते हैं। अच्छा, लंब यहाँ पे कितना था, 7 सेंटीमीटर था, 7, और कर्ण, कर्ण जो कि निकल के आ गया कितना, 25 आ गया। तो यहाँ पे 7 बटा क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं।
उसी तरह से cos a बराबर क्या हो जाएगा, cos a बराबर देख सकते हैं वहां से, cos a बराबर आपका हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण। आधार कितना है, आधार आपका कितना है 24 है ना, और कर्ण कितना है 25। लेकिन हमको मान क्या निकालना था, मान आपको निकालना था है ना साइन a इंटू कॉस ए का मान निकालना था, साइन a इंटू कॉस ए का मान निकालना था। तो साइन ए का वैल्यू देख सकते हैं कितना आ गया, साइन ए का वैल्यू आ गया 7/25 है ना, और कॉस ए का मान क्या आ गया बच्चों, कॉस ए का मान आ गया 24 और बटा में 25। इसको गुना कर देंगे, ठीक है, 24 में ऊपर में 24 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 7 28 है ना, 2 7 दूना 14 2 16 168, और 25 में 25 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 625 हो गया। इसी तरह से साइन ए इंटू कॉस ए का ये वैल्यू हो गया 168/625। इसी का एक दूसरा पार्ट भी एक क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन था। एक तो इसमें क्या था, आपको साइन ए इंटू कॉस ए का मान निकालना था। इसमें जस्ट इसी का एक दूसरा क्वेश्चन और था जिसमें साइन सी इंटू कॉस सी का मान निकालना है। तो हमने अभी यहाँ पे इसको 25 सेंटीमीटर कर्ण इसको हम लोगों ने अभी देखिए निकाल लिया था। देखिए 25 सेंटीमीटर कर्ण क्या हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहां से देखिए किसका मान निकालना, साइन सी इंटू कॉस सी का मान निकालना है। अब बात यहाँ पे सी की कहा जा रहा है, एंगल कौन सा लिया जा रहा है सी, तो एंगल सी के सामने वाली भुजा को हम क्या कह देंगे, लंब बोल देंगे, और बाकी ये कर्ण तो था ही था है ना, और ये जो भुजा आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो निकल जाएगा साइन सी इंटू कॉस सी, कैसे देख लीजिए। पुनः साइन सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जैसा कि फॉर्मूला में लाल बटे कक्का से लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब कितना अबर आ गया, लंब अबर में आपका हो गया 24 और कर्ण कितना है फिर से 25 है ना। उसी तरह से cos c का मान देख लीजिए, cos c का मान क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से आधार बटा कर्ण, ठीक है। और आधार अपना क्या है, आधार अपना है कितना सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, 7 अपॉन कर्ण कितना है 25। उसी तरह से इसका जो मान निकालना है क्या, साइन सी इंटू कॉस सी का मान क्या हो जाएगा, तो फिर से साइन सी का वैल्यू है 24/25 है, और इंटू कॉस सी का वैल्यू कितना है 7/25। इसको फिर से गुना कर देंगे, ओवरऑल उतना ही आ जाएगा आपका है ना 625, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया, जिसमें ये त्रिभुज में आपको मान दे रखा था साइन ए इंटू कॉस ए और साइन सी इंटू कॉस सी का मान निकालना था। डिपेंड करता है बाबू थीटा के ऊपर, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। एंगल के सामने वाले को लंब बोलेंगे और बाकी जो भुजा बचेगा उसको आधार। बाकी कर्ण तो होता ही है, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम हर केस में इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो आई होप बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए तो हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। देखिए 2 भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है ना। आकृति 8.1 8.13 में आप देखिए, और इसमें tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। इसमें किसका मान निकालना है, tan p माइनस कॉट r का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखिए ये p और r दोनों के लॉन्ग बात किया जा रहा। तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में चल करके सबसे पहले QR निकाल लेते, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये तो हमको कर्ण पता चल गया है ना। और यदि हम P को लेके चलेंगे तो P के अनुसार ये लंब हो जाएगा, और R को लेके चलेंगे तो R के अनुसार ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इस त्रिभुज में चलते हैं, लिखेंगे हल है ना। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज PQR में क्या क्या दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों,
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और जोड़ क्या होता है, लंब स्क्वायर। यही तो होता है ना पाइथागोरस पर में। ठीक है, अब देखिए कर्ण अपना क्या है, कर्ण कितना दिया हुआ, कर्ण को हम पी आर कह सकते हैं, जो कि 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। कर्ण कितना दिया हुआ, 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में, है ना। अब दोनों में से ये एक तो आपका 12 दिया हुआ है, दूसरी भुजा निकाल लेना है। तो एक को यदि हम पी क्यू मान लेते हैं, एक को यदि पी क्यू मान लेते हैं और एक को हम लोग क्या मान लेते हैं, क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर मान लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर है और पी क्यू मेरा कितना है, 12 का स्क्वायर है और बराबर में आपका क्यू आर स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर बच्चों 169 हो जाएगा, है ना। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 और प्लस में क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। 144 इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 169 और माइनस में 144 और बराबर में क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 घटेगा तो बचेगा 25, 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो ओवरऑल 25 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि बराबर में क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, है ना, क्या देखें कि क्यू आर का जो मान आ गया, क्यू आर का मान कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। क्यू आर का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए tan p और cot r का डिफरेंस यानी माइनस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप यहां से निकाल लीजिए tan p। तो चूंकि tan बराबर क्या होता है बच्चों, tan बराबर होता है लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। लाल बटा कक्का से जाएंगे तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए p कहां पे है, p देखिए यहां पे है। तो इस थीटा p की बात करें, कौन p की बात करें, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो लंब का वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगा और जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये इसके अनुसार आधार हो जाएगा, जो कि 12 हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम कॉटर निकालें, आर का मान क्या हो जाएगा, तो कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। अब थीटा एंगल मेरा आर है, एंगल क्या है, आर है, तो आर के अनुसार परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर यही तो होगा ना, और लंब अपना ये हो जाएगा, सॉरी आधार ये हो जाएगा। तो चूंकि आधार जब 5 है तो यहाँ पे आधार आपका यहाँ पे 5 लिखेंगे और लंब कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। इस तरह से दोनों का डिफरेंस निकालना है ना। लिखेंगे अतः tan p माइनस में cot r का मान क्या हो जाएगा, तो tan p का वैल्यू 5/12 आ गया और cot r का वैल्यू कितना आ गया, 5/12। दोनों माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया बच्चों, है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, है ना, इसमें क्या किया गया। बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था। इस तरह के क्वेश्चन को कहीं ना कहीं हम लोग एग्जाम्पल में भी देख चुके थे। ठीक है, बाकी एक बार क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, बन जाएगा आसान क्वेश्चन है बच्चों। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, है ना। तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो कोशिश करना है कि इस तरह के क्वेश्चन में, है ना, एक त्रिभुज बना लिया जाए तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, एक त्रिभुज बना करके आप यहां से चल सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ये कैसा त्रिभुज हो गया, इसको त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी दे देते हैं। ठीक है, अब ये 90 डिग्री आपका हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण बोलेंगे। और जब ए की बात, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ए की बात, तो ए के अनुसार ये आपका लंब हो जाएगा, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब यहां से देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दिया है,
दिया है साइन ए इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों 3/4। ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। साइन ए बराबर क्या दिया 3/4, और साइन ए बराबर होता क्या है ना, लाल बटा कक्के से, लाल बटा कक्का से क्या हो जाएगा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण हो जाता है ना। क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब है कि लंब और कर्ण का रेशियो, कर्ण का रेशियो मेरा कितना है 3/4। अब रेशियो में हम लोग के मानते हैं, रेशियो में क्या मानते हैं के, तो रेशियो में जब के मानते हैं तो यहां पे लिख सकते हैं कि माना, यहां पे लिख सकते हैं माना लंब बराबर 3k हो जाएगा है ना, और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 1 मिनट। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ इश्यू लग रहा है, मैं देख लेता हूं एक बार। थ्री अपॉन फोर है ना, 1 मिनट। ये क्वेश्चन ठीक था बच्चों है ना, कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा 4k, मैं मिला लिया, क्वेश्चन बिल्कुल भी ठीक है ना। अब यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हम लिख सकते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका फॉर्मूला होता है आधार स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब हमारा देखिए कर्ण अपना दिया हुआ, कर्ण कितना दिया हुआ है 4 है, कर्ण है 4k का होल स्क्वायर, और बराबर आधार अपना कितना, आधार तो नहीं है लेकिन आधार से हम वहां से क्या लिख सकते हैं, AB को आधार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AB को हम आधार, तो AB का स्क्वायर और प्लस में लंब अपना दिया हुआ, लंब कितना दिया हुआ है 3k, 3k का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए ये आपका हो जाएगा 16k स्क्वायर, और बराबर AB का स्क्वायर और प्लस में 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 16k स्क्वायर और माइनस का 9k स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा AB का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए तो क्या बचा ओवरऑल, AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7k का स्क्वायर है ना, तो AB बराबर क्या हो गया बच्चों √7k का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर तो रूट बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका k रूट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहां से हमारा cos A और tan A का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए cos A और tan A का मान क्या हो जाएगा, जो कि यदि आप लाल बटा कक्का का ट्रिक जानते हैं तो बिल्कुल भी आसानी से आपका हो जाएगा है ना। cos जो होता है बीच वाले के रेशियो को cos कहते हैं, यानी आधार बटा क्या हो जाएगा, cos को बोलते हैं आधार बटा कर्ण, cos को क्या बोलते हैं आधार बटा कर्ण, और tan को बोला जाता है लंब बटा आधार, tan को क्या बोला जाता है लंब बटा आधार। इस ऑर्डर को यदि आप ध्यान में रखेंगे, एक ऑर्डर है बच्चों, क्या ऑर्डर है ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला होता है साइन, दूसरा होता है cos, फिर आपका क्या होता है tan होता है ना, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर इसको ध्यान में रखना है, साइन cos tan, फिर क्या हो जाएगा tan के बाद फिर cot होगा,
कॉट के बाद फिर सेक होगा और सेक के बाद क्या हो जाएगा कौशिक। मतलब क्या होता है कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है, और tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। अब फिर कॉट ए का मान कहां से आएगा, तो पुनः नीचे से रेशियो निकालिए, आधार बटा लंब कॉट ए, सेक ए के कर्ण बटा आधार, और कौशिक ए का होता है कर्ण बटा क्या हो जाता है लंब हो जाता है। तो ये लाल बटा काका को यदि आप ध्यान में रख रहे हैं तो एकदम आपका रेशियो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए यहां से कौशिक का सबसे पहले मान निकाल लेते हैं। तो कौशिक बराबर क्या हो जाएगा, कौशिक बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा, है ना, कौशिक बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आप देख सकते हैं कि आधार क्या है आपका, है ना, आधार मेरा ए बी निकल के आया है, ए बी कितना निकल के आया है k√7, और कर्ण कितना है ना, कर्ण दिया हुआ था कितना दिया था 4k दिया हुआ था, 4k, तो k से k कैंसिल हो गया तो बच गया क्या √7/4। उसी तरह से tan a का मान निकाल लीजिए, है ना, tan a, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, tan a तो लंब बटा आधार ही होता है ना। अब यहां से देखिए लंब क्या है BC है, और BC हमारा दिया हुआ था 3k, और आधार मेरा क्या निकल के आया k√7, तो पुनः k से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3√7। तो इस तरह से हम लोगों ने कौशे और tan a का मान को क्या कर लिया निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब हम लोग चलेंगे। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट कहता 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। देखिए दिया है 15 कॉट ए बराबर क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से कॉट ए का मान क्या हो जाएगा 8/15। अब यहाँ पे ए की बात कर रहा है तो पुनः एक समकोण त्रिभुज को हमको क्या करना पड़ेगा ड्रॉ करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ठीक है। एंगल बी 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे हम कर्ण कहेंगे, है ना। और ए एंगल ए की बात हो रही है, किस कोण की बात हो रही है एंगल ए की, तो एंगल ए के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहेंगे लंब कहेंगे, और बाकी नीचे वाली भुजा जो एक भुजा जो बच गया उसको हम लोग क्या कहेंगे आधार कहेंगे बच्चों। चलिए तो निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से चलते। तो कॉट ए बराबर अपना होता है ना, कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा क्या होता है लंब। यानी कहने का मतलब है कि आधार और रेशियो लंब का रेशियो कितना आ गया 8 रेशियो कितना आ गया 15 आ गया। आधार और लंब का रेशियो कितना आ गया बच्चों 8 रेशियो 15। अब यहाँ पे रेशियो में हम लोग के शामिल करते हैं, है ना, तो उस तरह से अपना आधार क्या हो जाएगा आधार बराबर हो जाएगा 8 के, है ना, और लंब बराबर क्या हो जाएगा लंब बराबर हो जाएगा 15 के हो जाएगा। आधार 8 के और लंब कितना हो जाएगा 15 के। अब यहां से चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय पाइथागोरस, चूंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का तो आधार है पाइथागोरस प्रमेय बच्चों। यह है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाता है लंब का स्क्वायर। देखिए अब यहां से देखिएगा अपना आधार और लंब दिया है, कर्ण तो पता नहीं, जबकि फिगर के अनुसार कर्ण अपना AC है तो AC का स्क्वायर, और आधार कितना दिया हुआ 8 के का होल स्क्वायर, और लंब कितना दिया 15 के का स्क्वायर। तो देख सकते हैं AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 के का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 के स्क्वायर हो जाएगा, और 15 का क्या हो जाएगा 225 के स्क्वायर हो जाएगा। ये 225 के स्क्वायर हो गया, है ना। तो देखिए
64 के स्क्वायर और 225 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289 आ जाएगा, है ना। AC का स्क्वायर हो जाएगा आपका 289 और K का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से AC यदि हम निकाल लें तो क्या आ जाएगा 289 और K का स्क्वायर। 289 का रूट होता है 17 और K स्क्वायर का क्या हो जाएगा K, यानी AC का मान अपना कितना आ गया बच्चों 17 के। तो निकालना क्या है साइन A और सेक A का मान निकालना है। तो फिर से लाल बटा कक्का पे जाते हैं, लाल बटे कक्का, जिसमें सबसे पहले साइन A का मान निकालना है। तो साइन A देखिए लंब बटा कर्ण को साइन A बोला जाता है। साइन A क्या हो जाएगा लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण, है ना। उसी तरह से हमको केस किसका निकालना है सेक A का मान निकालना है, सेक A। तो सेक A क्या हो जाएगा देखिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन कॉस, तो कॉस का उल्टा सेक A, यानी कर्ण बटा क्या हो जाएगा कर्ण बटा में आपका आधार हो जाएगा आपका सेक A। इसको यदि याद रख रहे हैं ना लाल बटा काका को, तो त्रिकोणमितिक रेशियो आप गलत कभी जिंदगी में गलत नहीं होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले साइन A का मान, किसका मान साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है अपना, लंब आप देख सकते हैं लंब निकल के आया। अच्छा यहाँ पे सब कुछ आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिख लेंगे आधार कितना आ गया है, आधार आपका हो गया है 8 के, ठीक है। लंब कितना है, लंब आपका हो गया है यहाँ से 15 के, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण आपका हो गया है 17 के। तो आसान हो जाएगा। लंब देखिए लंब है 15 के, 15 के बटा 17 के, तो के से के कैंसिल हो गया, तो 15:17 हो जाएगा। उसी तरह से सेक A का मान निकालना है, सेक A, और सेक A बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, है ना। कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना आ गया यहाँ से 17 के, और आधार कितना आ गया बच्चों 8 के। तो के से के फिर से कैंसिल हो गया, बच क्या गया 17/8 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी अच्छे तरह से बखूबी इसको हम लोगों ने क्या किया डील किया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं, है ना। आशा करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आ रहा, किसी प्रकार का दिक्कत है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, ठीक है। आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां से किया जाएगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ उसी तरह, सेक थीटा बराबर आपका 13/12 दे दिया है ना। क्या दिया है सेक थीटा बराबर आपका क्या दिया हुआ है 13/12, ध्यान दीजिएगा। अब एक पहले डायग्राम बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत जरूरी है ना। एक त्रिभुज बना लेना बहुत जरूरी है बच्चों, समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें एक A है, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, और B को 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे कर्ण। अब यहाँ पे कोण जो है वो ABC के फॉर्म में नहीं, कोण आपका थीटा के फॉर्म में है। तो इस त्रिभुज में B तो अपना 90 डिग्री हो गया, चाहे तो A के पास थीटा रखिए, चाहे तो C के पास थीटा रखिए, तो कहीं भी एक जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा थीटा, और थीटा के सामने आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। जिस कोण की बात चल रही है ना, जिस कोण के सापेक्ष हम लोग निकालने जा रहे हैं, उस कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कह देंगे लंब बोलेंगे, ठीक है। और बाकी ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो आइए हम लोग बारी बारी से यहाँ पे सब कुछ निकालते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है बच्चों, है ना, सेक थीटा। अच्छा, इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है निकालना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा क्या होता है आधार। यानी कहने का मतलब है कि आपको दिया हुआ है कर्ण का रेशियो, है ना, और कर्ण और आधार का रेशियो अपना क्या मिल गया आपको 13/13 रेशियो क्या मिल गया 12 मिल गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये 13/12 रेशियो मिल गया, तो यहां से रेशियो में के यदि शामिल कर लेंगे तो अपना कर्ण जो हो जाएगा
कर्ण जो हो जाएगा वो 13 के हो जाएगा, है ना, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा बच्चों, है ना, आधार कितना हो जाएगा आपका 12 के हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम चलेंगे, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, है ना, यही तो होता है ना पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे जो जो दिया उसको लिख लेते। कर्ण अपना दिया हुआ 13 के स्क्वायर दिया, 13 के दिया हो तो 13 के का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार आपका 12 है तो 12 के का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में लंब, देखिए लंब वहां से कितना है बच्चों, ए बी है, तो यहां से हम ए बी का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। अब 13 के का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है कितना, 169 होता है, कितना होता है बच्चों 169, और यहां पे आपका हो जाएगा के स्क्वायर, और 12 का क्या होता है 144, 144 के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। 144 को इस तरफ लेकर के आ जाइए, 169 के स्क्वायर और माइनस 144 के स्क्वायर, और इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब 169 के स्क्वायर में से 144 के स्क्वायर घटेगा तो बचेगा 25 के स्क्वायर, यानी कि आपका क्या बच गया, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, है ना, आपका 25 के स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लीजिए, तो यहां से ए बी का मान क्या निकल जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा 25 के स्क्वायर, के का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, एक के निकल जाएगा, और 25 का हो जाएगा आपका 5 के हो जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा बच्चों 5 के। चलिए तो अब यहां से ए बी, अब जो जो निकाल गया उसको लिख लेते हैं, है ना। ए बी मेरा कितना निकल के आ गया, ए बी मेरा निकल के आ गया, देख सकते हैं ए बी मेरा निकल के आ गया 25 के। ठीक है, और क्या निकल के आ गया देख सकते हैं अपना, है ना, कर्ण कितना था, कर्ण आपका 13 के था, और आधार कितना था, आधार आपका 12 के था। अब यहां से एक चीज ध्यान में रखना है कि बारी बारी से सभी कोण को निकालना है, मतलब बारी बारी से सभी कोण को निकालने का मतलब है कि लाल बट्टा कक्का को बच्चों ध्यान में रखना है। ठीक है, लाल बट्टा कक्का क्या होता है, ये हम आपको बहुत देर से हम आपको एक ही चीज सिखा रहे हैं आपको, लाल बट्टा कक्का, है ना, लंब बटा कर्ण साइन, है ना, कॉस को बोलेंगे आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार टैन को बोलेंगे। तो बाकी सभी यहां से निकलेंगे, देखते जाइए कैसे निकलेगा ये, हाँ एक इत्मीनान से देखते जाइए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सेक तो मेरा दिया होता, सबसे पहले हम यहां से निकालेंगे साइन निकालेंगे, साइन बराबर होगा लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, देखिए साइन लंब बटा कर्ण होगा, तो लंब कितना है 25 के, और आधार कितना है, सॉरी कर्ण कितना है, एक मिनट, लंब आपका 5 के है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, लंब आपका 5 के है, वही तो 5 के और बड़ा में 13 के, तो के से के कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या 5/13। उसी तरह से यहां से cos a निकालेंगे, cos a हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण हो जाएगा, cos क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, आधार आपका 12 के है, 12 के बटा 13 के से के कैंसिल हो गया, बच गया आपका 12/13। उसी तरह से tan निकाल लेंगे, tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा, है ना। लंब कितना है, लंब है आपका 5 के, और आधार कितना है 12 के, तो के से कैंसिल हो गया, 5 बटा क्या हो गया 12। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, किस तरह से ये बन रहा है ना, बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cot निकाले, तो cot a बराबर, है ना, आधार बटा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार कितना है आपका 12 के,
और बटा में 5 के से के कैंसिल हो गया तो आपका हो जाएगा 12/5। उसी तरह से फिर साइन का उल्टा क्या जाएगा, कॉस का तो सेक ए दिया हुआ था, है ना, तो आपका कॉसेक 1 निकाल लीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में कॉसेक ए। अब चीज और है, थीट ए नहीं था बल्कि सब जगह क्या था, थीटा था। क्या था, सब जगह अपना थीटा था, तो सब जगह हम लोग पहले इसको थीटा लिखेंगे, ए कहीं पे नहीं लिखना है, सब जगह क्या लिखेंगे, थीटा। थीटा के अलॉन्ग ही काम कर रहे थे ना, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण और बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण देखिए तो कितना है आपका 13 के है, 13 के और बटा में 5 के से के कैंसिल, 13 बटा क्या हो जाएगा 5। ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप बच्चों कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहता है यदि ए और बी न्यूनकोण हो जहां cos a बराबर cos b, है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और एक ही समकोण त्रिभुज नहीं बनाने से काम चलेगा, इसमें 2 समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। फिगर सेम ही रहेगा, देख लीजिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अच्छा, एंगल ए और बी को न्यूनकोण बता रहा है। न्यूनकोण का मतलब होता है जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो, तो जाहिर सी बात है कि सी जो हो जाएगा आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सेम ये भी सेम ही फिगर है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बताते हैं, यहाँ पे भी आपका कर्ण हो जाएगा, है ना। अच्छा, यदि हम एंगल ए के अनुसार चलते हैं, इस कोण के अनुसार चलते हैं, ठीक है, इस कोण के अनुसार यदि हम चलते हैं तो इस कोण के अनुसार ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। और यदि हम एंगल बी के अनुसार चलते हैं, इस कोण के अनुसार, तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से दोनों ही फिगर में हम लोग cos A और cos B का मान निकाल करके बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल। हल में दिया है एंगल A तथा एंगल B क्या है, न्यूनकोण है। इसको लिखने की हालांकि जरूरत नहीं है, आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब चलते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो एबीसी में सबसे पहले हम cos A निकाल लेते हैं। cos A इस एंगल के अनुसार cos A क्या होगा, तो cos A बराबर सबसे पहले होता है आधार बटा कर्ण होता है। ये तो पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लाल बटा कक्का से चले जाइए, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे cos A है, तो A तो आपका ये है ना, तो इसके अनुसार ये तो लंब हो जाएगा, लेकिन आधार तो ये है, आधार आपका AC है, तो यहां से हम लिख सकते हैं AC बटा, और कर्ण कितना है, कर्ण अपना AB दिया हुआ है, AC बटा क्या हो जाएगा AB। इस समीकरण को आप 1 मान लीजिए। फिर से उसी समकोण त्रिभुज में चलेंगे, किसमें, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। दोनों देखिए फिगर दोनों सेम ही है, बस एक में एंगल A को थीटा एंगल A मान रहे हैं और एक में एंगल B को लेकर के चल रहे हैं। तो यहां से cos B का मान, है ना, यहां से cos B का मान क्या आ जाएगा, थोड़ा देखिए, इसके अनुसार cos B क्या हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण, आधार आपका BC हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, आधार आपका BC हो जाएगा और कर्ण के, सॉरी यहां पे लिख देते हैं पहले, आधार बटा कर्ण, यानी कि B बटा क्या हो जाएगा AB। और ये समीकरण को क्या मान लें, अब समीकरण 1 और 2 से देखिए कितने अच्छे तरीके से अलग, एकदम आसान क्वेश्चन बच्चों, है ना। सबसे पहले मेरा ये दिया हुआ था, है ना, सबसे पहले ये दिया हुआ था, क्या दिया है, लिख लेंगे, दिया है कि cos A बराबर cos B,
और cos A का मान क्या आया है? cos A का मान आया है AC बटा AB, है ना। और cos B का मान क्या आ गया है? cos B का मान ये है BC बटा क्या हो गया? AB। अब यहां से AB से AB नीचे से नीचे कट जाएगा, क्योंकि सेम टर्म है। तो क्या बच गया आपका? बच गया AC बराबर क्या बच गया? BC बच गया। अब देखिए थोड़ा फिगर में ध्यान दीजिए, है ना, चाहे इस फिगर में चाहे इस फिगर में, किसी भी फिगर में ध्यान दीजिए, AC बराबर BC आ गया, यानी कि AC और ये BC आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो किसी त्रिभुज की दो भुजा जब बराबर हो जाएगी तो बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। लिखेंगे चूंकि किसी त्रिभुज में, इसको ऐसे स्टेटमेंट लिख देंगे, चूंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण आपस में क्या होता है? बराबर। अब सोचिए ये दोनों भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण एंगल बी और इस भुजा के सामने का कोण एंगल ए, एंगल बी बराबर एंगल क्या हो जाएगा? जो कि यही दिखाना था बच्चों, यही प्रूफ करना था, है ना। इस तरह से इसीलिए लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही आपका क्या किया गया? प्रूफ किया गया। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। किसी भी प्रकार का दिक्कत है, इशू है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपके हर एक प्रॉब्लम का यहां से क्या किया जाएगा? सॉल्यूशन किया जाएगा। तो बच्चों बाकी क्वेश्चन, इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं अगले क्लास में आपको करवाऊंगा। तब तक आप खूब मन लगा करके पढ़िए बच्चों, है ना। कोशिश करिए इसको अच्छे से आगे से खुद से भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए, और नहीं तो फिर हम तो आपके साथ हैं। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।